उसकी मसीह में पहचान खत्म नहीं हुई। और आज उसी के वचनों को पढ़ पढ़ के हर पीढ़ी के लोग, हर मसीहत और उनके जीवन में परमेश्वर के काम बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया की हर अचीवमेंट आपकी एक दिन भुला दी जाएगी, लेकिन जो काम आप परमेश्वर में किए करेंगे वो अनंत काल तक भुलाए नहीं जाएंगे। एक वचन निकालेंगे, कुलस्सियों 1:10 वचन हम निकालेंगे। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आज परमेश्वर बात कर रहा था, हम किसकी पहचान में बढ़ रहे हैं, हमारी पहचान क्या है। आज बहुत सारे लोग संसार में अलग अलग पहचान रखते हैं, अलग अलग कामों से उनकी पहचान होती है, और बहुत सारे लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर बात कर रहा था, हमें जब हम मसीह में आ चुके हैं तो हमें कौन सी पहचान में बढ़ना है। क्या हम संसार में अपनी पहचान बनाएं या परमेश्वर में अपनी पहचान बनाएं? क्या संसार हमें जाने या परमेश्वर हमें जाने? बहुत सारे लोग नेम, फेम और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और बात भी करते हैं, हमारी भी पहचान होनी चाहिए, हमारे को दुनिया जाननी चाहिए, ये वो, और नेम फेम के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अगर हम पौलुस की लाइफ को देखें तो पौलुस कहता है तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। हम संसार को प्रसन्न करने नहीं, खुद को प्रसन्न करने नहीं, लेकिन हमें हमारा चाल चलन कैसा हो जिससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। भले काम, समझ रहे? एक भले काम होते हैं जो संसार की नजर में होते हैं, एक भले काम होते हैं जो परमेश्वर की नजर में होते हैं। परमेश्वर के भले कामों के फल तुम लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो हमें किसकी पहचान में बढ़ना है? परमेश्वर की पहचान में। जब मैं प्रभु के पास आई, बहुत तरीके की पहचान थी मेरी, अलग अलग तरीके से, हाँ, कोई किसी तरीके से जानता, लेकिन सचमुच उस सारी पहचान को खत्म करके एक ही पहचान, मुझे अगर कोई जाने तो मसीह के कारण जाने, मुझे कोई पहचाने तो मेरी पहचान मसीह हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और बाकी सारी पहचान खत्म। पौलुस क्या कहता है? जो पौलुस की एक पहचान थी, हाँ, वो सुनाम था, वो बहुत पढ़ा लिखा था और बहुत नामी था, राजाओं के साथ उठता बैठता था, ऊंची जाति से था, यहूदी था। उसने अपनी हर एक पहचान को मिटाया ताकि वो मसीह की पहचान में बढ़ता जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा वो बातें जो मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने कूड़ा समझ लिया। कूड़ा, समझ रहे हैं? मैंने अपनी जाति को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। मैंने अपनी जो पदवी थी, जो राजाओं के साथ मेरी पहचान थी, जो मेरा एजुकेशन सिस्टम, हर चीज को उसने मिटाया। क्यों? सिर्फ एक ही पहचान वो चाहता था कि मैं मसीह की पहचान में बढ़ता जाऊं। और आप मसीह परमेश्वर की पहचान में आप कब बढ़ेंगे? जब आप खुद की पहचान मिटाते जाएंगे। जो कुछ भी आपकी संसार में पहचान है उससे लोग अब तुम्हें ना जाने। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला? जब अगर तुम संसार में
ये मान लोगे कि तुम मसीह के हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में, मैं भी मान लूंगा कि तुम मेरे पुत्र हो। तो हम जब संसार में हैं, एक ही चीज, सच में जब मैं परमेश्वर के पास आई, मुझे इतना घमंड था परमेश्वर के ऊपर कि मुझे बस कोई किसी बात से ना जाने, अगर जाने तो यीशु के कारण जाने, बस यीशु के लिए जुनून, वो प्रेम। और परमेश्वर क्या कहता है, मसीह की पहचान में, मसीह की पहचान कब आपके जीवन में आती है, जब ये जीवन की पहचान आपकी लाइफ में खत्म होती जाती। हालेलुया। पहले हो सकता है हमारी अच्छी पहचान हो, बुरी पहचान हो, लोग हमें गुस्से के कारण जानते हो, हाँ, बुराई के कारण जानते हो, किसी डॉन के रूप में जानते हो, बहुत तरह की पहचानें, एक सोशल वर्कर की तरह जानते हो, किसी पॉलिटिशियन की तरह जानते हो। तो हमारी जो संसार की पहचान है वो मसीह के राज्य में कोई भी मायने नहीं रखती है, समझ रहे हैं आप? इसीलिए जब हम मसीह में हैं, आप जानते हैं जब आपकी पहचान होती है, हम एक जगह पे रहते थे, तो रात को किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती थी गली में, तो सब कहते थे उनके घर चले जाओ, हाँ, वो आपकी हेल्प कर देंगे, समझ रहे हैं? सबको पता था मसीह है ये, सबको पता था भले काम करते हैं। तो क्या था हमारी पहचान? मसीह हमारी पहचान। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारी जाति, तुम्हारा कोई भी किसी भी तरह का नाम, बाइबल का, वो सब मिटते जाएंगे। पौलुस मसीह की पहचान में बढ़ रहा था। फिलिपियों में भी लिखा है, 3:8 में लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। आज जब हम कहीं पे जाते हैं तो लोग हमारी और कोई पहचान नहीं, सिर्फ मसीह में हमारी पहचान है। आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, हर जगह पे एक ही पहचान, मसीह की पहचान। मसीह के कारण आपको लोग जाने, और आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। ये पहचान नीचे की नहीं, ये ऊपर की पहचान है। हालेलुया, ये ऊपर की पहचान है। आपको स्वर्ग जानता है, आपको करोड़ों एंजल्स जानते हैं, आपको परमेश्वर जानता है, आपको पवित्र आत्मा जानता है। और जब आप उसकी पहचान में बढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि आप एक ऊंचे पे बना हुआ, पहाड़ पे बना हुआ घर है जो छिप ही नहीं सकता। हालेलुया। आप अपनी मसीह में जब की जो पहचान है वो छुप नहीं सकती। हो सकता है दुनिया में आप कोई बड़ी अचीवमेंट कर ले और वो पहचान आपकी छुप जाए, फिर भी आपको थोड़े बहुत लोग जान सकते हैं। लेकिन जब आप मसीह की पहचान में पढ़ते हैं, आप जानते हैं आपको शैतान भी जानता है फिर। हालेलुया। वो भी आपसे डरने लगता है, आपकी पहचान। इसीलिए मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ। यहाँ पे लिखा है, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। मसीह में, परमेश्वर में पहचान हमें मसीह पर विश्वास करने से मिलती है, ना कि हमारी धार्मिकता, अच्छे कामों से। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? हाँ, तो हमें किसकी पहचान में बढ़ना है? मसीह की पहचान। इफिसियों 4 निकालेंगे, 13 पढ़ेंगे इसके। जबकि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। यहाँ पे क्या लिखा है हमें? जब तक कि हम सब के सब, बोलो सब के सब, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, अब जो मसीह में है हर एक व्यक्ति के लिए है। मसीह सब के सब विश्वास, बोलो विश्वास, और परमेश्वर के पुत्र की पहचान
में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। तो परमेश्वर चाहता है, ये उसकी इच्छा है, हम परमेश्वर की पहचान में बढ़े। प्रतिदिन हम अपनी पहचान को क्या है, हम परमेश्वर के कारण पहचाने जाएं और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में जब तक एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य। आप एक सिद्ध मनुष्य कब बनेंगे? जब आप रोज मसीह की पहचान में बढ़ेंगे। आप प्रभु यीशु का स्वभाव, प्रभु यीशु का मन, प्रभु यीशु का कैरेक्टर जब हमारे जीवन में, प्रभु यीशु की बातें, वो अपनी सिचुएशन में क्या करता था, क्या डिसीजन लेता था, क्या सोचता था, कैसे चलता था, आपको पूरी तरह से परमेश्वर को जानने की जरूरत है। आपको मसीह की पहचान में सिद्ध होते जाना, उसके डील डॉल में बढ़ते जाना है। आज हमारी पहचान मसीह की पहचान, किसी चीज में नहीं। ओ मैं पैसे में बढ़ जाऊं, मैं नाम में बढ़ जाऊं, मैं फेम में बढ़ जाऊं, मैं इसमें बढ़ जाऊं, मेरी ये पहचान हो, मेरी प्रभु मेरी पहचान मिटा दे प्रभु। मैं जो कुछ भी था हूं संसार में, प्रभु मेरी पहचान मिटा दे। मुझ में मसीह की पहचान, परमेश्वर की पहचान बढ़ती जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको मसीह में अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है। शुरू से ही मेरी आदत रही है, मैं हर व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ये व्यक्ति जाने कि मैं कौन हूं। और मेरी पहचान क्या, कोई और पहचान नहीं, किसी भी तरह की कुछ नहीं है, यीशु की पहचान। हालेलुया। अब जानते हैं आप वो बीज हैं, जब ये बीज जो वचन का बीज है, जो मसीह की पहचान है, जब ये बीज दूसरे के अंदर बोया जाता है, वो भी मसीह की पहचान में आ जाता है। जब वो व्यक्ति किसी के अंदर प्रभु का वचन का बीज बोता है, वो भी मसीह की पहचान में, और इस रीति से मसीह की देह तैयार होती है। हालेलुया। तो आज मुझे मेरी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। प्रभु की आत्मा के फल जब तुम्हारे अंदर लगेंगे, जब तुम भले काम करोगे, प्रभु के डील डॉल में ऑटोमेटिक तुम्हारी पहचान बढ़ती जाएगी। तुम्हारा चाल चलन जब लोग देखेंगे बदला हुआ। बहुत सारे लोगों को शर्म आती है बताने कि मैं मसीह हूं। मैंने हमेशा घमंड किया प्रभु पे, हालेलुया। हमेशा घमंड किया। कितनी भी हाई लेवल के लोग क्यों नहीं बैठे होते थे, कितने भी किसी भी तरह की मीटिंग क्यों नहीं होती थी, चाहे वो कोई भी मीटिंग क्यों ना हो, और भी कई तरह की मीटिंग्स हुआ करती थी, बिजनेस मीटिंग, ये मीटिंग, हर मीटिंग में मेरा एक ही काम होता था, मसीह की पहचान को बताना, मसीह की पहचान को बताना। आमीन, आमीन। आपको शर्माने की, आपकी पहचान मिट सकती है, आप जो कोई भी क्यों नहीं है। थोड़े दिन लोग आपको याद करेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन यदि आपके अंदर परमेश्वर की पहचान बन गई तो ना इस लोक में ना उस लोक में कोई भी आपको भुला पाएगा। आप अनंत काल के लिए अपनी पहचान में स्थिर हो जाओगे। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। आज पौलुस की पहचान मिटी नहीं है, पतरस की पहचान मिटी नहीं है। पौलुस एक सैनिक के रूप में हो सकता है भुलाया जा सकता, एक ऊंची जाति के रूप में भी भुलाया जा सकता था। अपने करेक्टर, अपने धर्म के लिए बड़ी जलन रखने वाला था पौलुस, तो हो सकता है वो भी पहचान उसके जैसे और भी बहुत उठे होंगे। लेकिन जब उसने मसीह की पहचान में बढ़ा तो सबसे पहले उसने अपनी पहचान को खत्म किया। जब आप अपनी पहचान को खत्म कर रहे हैं, याद रखिए मसीह की पहचान आप में बढ़ रही है। हालेलुया। हालेलुया। आप दीन हो रहे हैं, आप नम्र हो रहे हैं, आप झुक रहे हैं, आप परमेश्वर जैसा कैरेक्टर रखे हैं, तो आप मसीह की पहचान में बढ़ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है देखने में तो हम ऐसे ही लगते हैं, लेकिन गरीब से लगते हैं, बेचारे से लगते हैं, पर बहुतों को धनी बना देते हैं। आपको बाहर के लोगों को देख के अपनी पहचान
दिखाया, मैं बेचारा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े हाई फाई लोग हैं, ये तो नहीं। आप जानते जब मैं प्रभु में आई और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बट जब भी मैं कहीं भी होती थी, मैं किसी मार्केट में जा रही होती, कहीं भी किसी भी स्थान पे होती थी, मुझे ऐसा लगता था मैं ही मैं हूँ, पूरी दुनिया में मैं ही चल रही हूँ। मुझे इतना घमंड होता था कि अरे, ऐसा लगता था मैं अलग हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसे ही लोगों के बीच में चल रही हूँ, मैं अलग हूँ। और एक बड़ी, मैं आपको शायद नहीं बता सकती कि मैं क्या सोचती थी उस टाइम। और मुझे कोई फर्क नहीं था कि बाहर से क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है। हमारे रिलेटिव बड़े बहुत अमीर होते थे, बड़ी बड़ी चीजें, बट मेरे को इतना घमंड होता था प्रभु की पहचान पे, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही मैं हूँ बस। ऐसा लगता ये सब इनको कुछ पता ही नहीं है जो मुझे पता है। ओ, मुझे प्रभु मिल गया, और वही पहचान में वही प्रभु का प्यार आपकी सारी करप्ट पहचान खत्म कर देता है। जब आप मसीह की पहचान में आते हैं, एक आपकी अच्छी पहचान, स्वर्गीय पहचान आपकी बनती जाती है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हर बुरी पहचान को खत्म कर देता है। आपके पुराने स्वभाव, पुराने कैरेक्टर, आज कहीं भी मैं नहीं जाना, मैं एक ही चीज, मसीह में, प्रेज द लॉर्ड, हम प्रभु की सेवा करते हैं। परमेश्वर ने हमें एक चर्च दिया है, हम हर जगह अपनी पहचान को बताते हैं, मसीह में अपनी पहचान को बताते हैं। संसार की पहचान नहीं, मसीह की पहचान, क्योंकि सारी पहचान खत्म हो जाएंगी। आप देखो, अगर परमेश्वर इब्राहिम को ना बुलाता, क्या पहचान थी इब्राहिम की? इब्राहिम के कारण उसके बाप का नाम भी तेरा लिखा हुआ है, नहीं तो उसकी भी कोई पहचान नहीं थी। अगर परमेश्वर दाऊद को ना बुलाता तो दाऊद एक गडरिया था, क्या पहचान थी दाऊद की? अगर परमेश्वर सुलेमान को 2 बार दर्शन ना देता, क्या पहचान थी सुलेमान की? से राजा बहुत से चले गए। जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ता जाता है। परमेश्वर आपकी पहचान संसार में बता देता है, ये दाऊद मेरा है, सुलेमान को मैंने दर्शन दिए, मूसा को मैंने बुलाया। परमेश्वर आपकी पहचान को बताता है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती अपनी पहचान, परमेश्वर प्रूफ कर देता है कि ये मेरा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए घमंड से अपनी पहचान, प्रभु की पहचान में बढ़िए और बताइए आपकी पहचान क्या है। दुनिया की हर अचीवमेंट आपकी एक दिन भुला दी जाएगी, लेकिन जो काम आप परमेश्वर में किए करेंगे वो अनंत काल तक भुलाए नहीं जाएंगे। आज भी पौलुस अपने जख्मों के साथ स्वर्ग में है, उसकी मसीह में पहचान खत्म नहीं हुई, और आज उसी के वचनों को पढ़ पढ़ के हर पीढ़ी के लोग, हर मसीहत और उनके जीवन में परमेश्वर के काम बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप मसीह की पहचान में बढ़ते हैं, उसके स्वभाव में बढ़ते हैं, उसके चाल चलन में बढ़ते हैं, उसके भले कामों में बढ़ते हैं, आपके द्वारा लाखों लोग आशीषित होते हैं। और परमेश्वर खुद कहता है, देख मेरे दास मूसा को, इससे नम्र व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। देख मेरे दास नूह को, ऐसा खरा व्यक्ति पूरे संसार में नहीं है। जब आप प्रभु अपनी पहचान को टोटली खत्म कर देते हैं, तो एक टाइम आता है जब परमेश्वर आपकी पहचान बना देता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर के ज्ञान में, उसके विश्वास में बढ़ते जाओ, परमेश्वर में बढ़ते जाओ, मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करना, कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु को प्रसन्न करना। यदि आपको आ गया, आप किसी पहचान के मोहताज नहीं रहेंगे। प्रभु को प्रसन्न करना। दाऊद कहता है, अगर मैं मनुष्यों को ही मनाता रहता तो कभी भी मसीह का दास ना होता। उसने अपनी पहचान को खत्म किया। शाऊल से पौलुस निकला,
एक समय था वो लोगों को मारता था मसीह के कारण, और एक समय था वो मसीह के कारण मार खाता था और अपनी पहचान को, और वो रोज बोलता है मैं अपनी देह को रोज मारता और कूटता और वश में लेके आता हूँ। डेली मरता था और मसीह उसमें जीवित रहता था। हालेलुया। जितना आप मसीह में अपनी पहचान को मारेंगे उतना अधिक मसीह आप में बढ़ता जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे एक ही निर्णय, परमेश्वर को प्रसन्न करने का, प्रभु के लिए जीना। मैं नहीं जानती थी कैसे एक शुरुआत हुई। प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु के लिए कुछ करना है, कोई नहीं जानता था। प्रभु और मेरा संबंध था, प्रभु की पहचान में बढ़ना है। सालों साल परमेश्वर के साथ बैठी मैं, कुछ नहीं। एक समय आया जब आप प्रभु की पहचान में बढ़ते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज सैकड़ों लोग ऐसे आते हैं यहाँ पर, आप जानते हैं, जो मुझे जानते भी नहीं है, मुझे नहीं जानते वो लोग, और वो बोलते हैं हम प्रार्थना में बैठे थे और परमेश्वर ने आपका नाम बताया हमें और बोला जाओ उनसे मिलो। हालेलुया। Thank you, Lord. आपको आपकी पहचान की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपकी पहचान बनाता है। आमीन। परमेश्वर बताता है कि मूसा नम्र है, वो बताता है कि अय्यूब खरा है। आज बहुत सारे लोग अपनी पहचान बनाने में लगे हैं। मसीह में आने के बाद आपको पुरानी पहचान को मिटाना है, तब आप मसीह में नई पहचान पाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा? पुराना मनुष्यत्व छोड़कर नए मनुष्यत्व में बढ़ता जा। अगर अभी भी पुराने जीवन जी रहे हैं तो पुराना पाप, तो अभी भी वही दुष्ट का आत्मा तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा है। मसीह की पहचान, परमेश्वर आपको पहचान देता है जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। हालेलुया। एलीशा को कौन पहचानता था? एलीशा ने निर्णय लिया मैं परमेश्वर के दास के पास जाऊंगा, और उसकी सेवा में लगा रहा। आज एलीशा को एलिया के कारण जाना जाता है, आज यहोशू को मूसा के कारण जाना जाता है, आज तिमुथियुस को पौलुस के कारण जाना जाता है। जब आप सैमुअल जो एली के चरणों में आया, आप जानते हैं जब आप परमेश्वर के चरणों में रहते हैं, आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, आप ठहरे रहते हैं एक स्थान पर, एक समय आता है परमेश्वर तुमसे बात करता है तुम्हारे विषय में। हालेलुया। बने रहिए, बने रहिए। आज नहीं कल आपका सीजन आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर एक ब्लूबेरी की बेल लगी हुई है, और वो इतनी सूख गई थी, इतनी सूख गई थी कि उसकी जड़ें भी सूख गई थी, और लग रहा था कि इसको बस एक दिन का देंगे और पूरी जल जाएगी। बट मैंने कहा नहीं, इसका सीजन आएगा, ये पूरी हरी भरी हो जाएगी। और थोड़े दिनों बाद उसमें से पूरी की पूरी बेल, उसमें छोटे छोटे पत्ते निकलने, सूखी बेल में से पत्ते निकल, पूरी हरी हो गई, उसमें पूरा फ्रूट आ गया। और परमेश्वर प्रभु कहता, कई बार हमारे जीवन भी ऐसे ही होते हैं। हमें सब कुछ सूख जाता है, ऐसा लगता है कुछ नहीं है, अब तो जीवन है ही नहीं, अब तो सब खत्म हो गया है। लेकिन अगर उसकी जड़ उखाड़ दी जाती तो क्या वो दोबारा पनपता? नहीं। आपको बने रहना है परमेश्वर में। हो सकता है आज आपकी लाइफ सूखी हो, आपको कोई उम्मीद नजर ना आ रही हो, आपको पूरा सूखापन, आपका रेगिस्तान में हो आप, लेकिन एक दिन आएगा, एक समय आएगा जब बारिश होगी आपकी लाइफ में, जब आपका सीजन आएगा, आप फ्रूटफुल होगे, आप आशीषित होगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा बने रहो। जो पेड़, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल फलती है, पर बने रहना, मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ। घमंड के साथ, एक ही घमंड करना है और कोई घमंड नहीं करना अपने जीवन में।
ना अपनी सुंदरता पे, ना अपने डिग्री पे, और ना अपने धन पे, ना अपनी ऊंची जाति पे, ना किसी चीज का घमंड नहीं। मसीह में आकर अगर आपको घमंड करना है तो एक ही बात पे करना है कि आप मसीह की पहचान में बढ़ते जा रहे हैं। मसीह आपकी पहचान है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है ना तो धनी अपने धन पे और ना वीर अपनी वीरता पे। अगर कोई घमंड करे तो इस बात पे करे कि वो अपने बनाने वाले को जानता और समझता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश मत करो, खत्म हो जाएगी। बहुत से आए, बहुत से चले गए, लेकिन अगर मसीह में आप अपनी पहचान, मसीह की पहचान में बढ़ोगे तो ये पहचान को खत्म करना पड़ेगा। तब फिर आपकी मसीह में पहचान बने रहो, जड़ के साथ जुड़े रहो, प्रभु के वचन में दिन प्रतिदिन बने रहो। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।